नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 15 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की ओर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1997 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार 1997 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को प्रदान किया जाता है। तो जो 14 अप्रैल को है वह किसका जन्म दिवस उस दिन मनाया जाता है? तो जो संविधान के जनक या जिनका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथ ही इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है महू, वहीं पर हुआ था, जो कि इंदौर के अंतर्गत आता है। और यहाँ इसका जो नाम है अब बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। साथ ही जो है हाल ही में जो है 26 नवंबर गया है, तो प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो यह कुछ एडिशनल जानकारी थी जो कि आपको बता दी गई है। यह जो पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र जो है वह भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010-11 का जो पुरस्कार है मुकेश टटवाल तथा वर्ष 2013-14 का जो पुरस्कार है श्री जय भगवान जाटव को प्रदान किया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी जो कि आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध हैं जिसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। एक बुक है जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के आपको 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है वह भी लॉन्च हो चुका है। कुछ और बुक्स है या जो करंट अफेयर्स है वह है जिसमें कि जनवरी से जून तक का भी है, और अगर आप मंथली परचेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स जिसके बारे में बता देते हैं, रामबाण नोट्स जो कि एमपीजीके के हैं। साथ ही एनसीईआरटी जो कि साइंस की जो एनसीईआरटी है उसकी कंप्लीट समरी हमारे पास उपलब्ध है। तो इन बुक्स में से कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है, यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अचान कमार को जैव आरक्षित क्षेत्र जो है किस वर्ष में घोषित किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 2005 में अचान कमार को जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्ष 2005 में घोषित अचान कमार जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक जो कि अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी में स्थित है, जिसे वर्ष 2005 में पवित्र नगर भी घोषित किया गया था। अमरकंटक की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 1065 मीटर है, और यह मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिल स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है या कुछ पर्यटक स्थल है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम, जैसा कि आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 177 किलोमीटर है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है। साथ ही यहाँ जो है नर्मदा कुंड, जहाँ से कि नर्मदा का उद्गम होता है, वही अमरकंटक में स्थित है। सोनमुड़ा, माई की बगिया, चरणोदक कुंड, दुग्धधारा व कपिलधारा जो जलप्रपात है वह भी अमरकंटक में स्थित है। धुनी पानी, जलेश्वर महादेव मंदिर, सबरी माता मंदिर, कर्ण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, 11 रुद्र मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर तथा कबीर चबूतरा जो कि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसमें से जो नर्मदा कुंड है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। दुग्धधारा व कपिल धारा है, यह भी इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही जो अन्य जो पर्यटक स्थल या दर्शनीय स्थल है उनके बारे में इसलिए बता दिया गया है क्योंकि जो एग्जामिनर है वह कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर एक बार आपने इनको पढ़ लिया तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो है याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल, दिल्ली, इंदौर और चेन्नई। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो भारत भवन है तो कई सारे बच्चे जो है ऑप्शन दिल्ली देखकर दिल्ली लगाकर आ जाते हैं, लेकिन यह जो भारत भवन है यह मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। साथ ही बच्चे एक और जो चीज़ है या एक और नाम है जहाँ पर के बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं वह है
मध्य प्रदेश उत्सव। मध्य प्रदेश उत्सव अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश उत्सव है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यह मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में आयोजित किया जाता है, लेकिन यह जो है मध्य प्रदेश के किसी शहर में आयोजित नहीं किया जाता है। यह जो देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया जाता है। तो यह जो दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, एक है भारत भवन और दूसरा है मध्य प्रदेश उत्सव। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत भवन है वह कहाँ स्थित है, तो वह भोपाल में स्थित है, और जो मध्य प्रदेश उत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है, तो नई दिल्ली में मनाया जाता है। देख लेते हैं भारत भवन से जुड़ी कुछ जानकारी। भारत भवन भोपाल में स्थित एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका प्रारंभ 13 फरवरी 1982 को किया गया था। इसके जो इस भवन के वास्तुकार है उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। यह जो भवन है साहित्य एवं कला की विविध विधाओं को प्रदर्शन का मंच प्रदान करता है। भारत भवन के जो है 6 अंग है जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक साहित्यिक तत्वों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो 6 अंग कौन कौन से हैं उनसे जुड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। एक है रूपांक जो कि ललित कलाओं का संग्रहालय है, रंगमंडल जो कि प्रदर्शन की सूची है, वाघार्थ जो कि भारतीय कविता का केंद्र है, अनहद जो कि शास्त्रीय एवं लोक संगीत का केंद्र है, छवि जो कि शास्त्रीय सिनेमा का जो केंद्र है, वही निराला सृजन पीठ जो कि रचनात्मक लेखन की पीठ है। तो ये जो 6 अंग भारत भवन के थे जिसके बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोहासुर देवता जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अगरिया के जो प्रमुख देवता है या जिनकी उनके द्वारा पूजा की जाती है वह है लोहासुर देवता। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। अगरिया जनजाति का जाति नाम जो है अग्नि से उत्पन्न हुआ है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिले में जो है निवास करती है। माना जाता है कि सर्वप्रथम जो अगरिया जनजाति है उनके द्वारा ही लोहे की खोज की गई थी और उससे औजार बनाए गए। यह जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है। अगरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वह लोहा अयस्क पिघलाना है। इनके प्रमुख देवता जैसा कि बता दिया गया है अगरिया है, जिनका वास धधकती हुई भट्टिया जो होती है उसमें माना जाता है। ये अपने देवता को जो है काली मुर्गी की बलि एवं मदिरा अर्पित करते हैं। काली मुर्गी से एक बात याद आई, कड़कनाथ मुर्गी है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि जो कड़कनाथ मुर्गे जो कि झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले से बिलोंग करते हैं और इनको जो है जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया है। तो इन्हें किस वर्ष में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह जो है इन्हें दशहरे के दिन तथा फाल्गुन मास में लोहा गलाने के प्रमुख यंत्रों की जो है पूजा करते हैं। विवाह में उड़द दाल का भी जो प्रयोग है इनके द्वारा शुभ माना जाता है। इनमें जो है विधवा विवाह की भी प्रथा प्रचलित है जो कि बहुत ही अच्छी प्रथा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भृतहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है परमार वंश के शासकों द्वारा भृतहरि की गुफाओं का निर्माण जो है कराया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। उज्जैन जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर कालियादेह महल के समीप स्थित भृतहरि गुफाओं का जो निर्माण है राजा भृतहरि की स्मृति में परमार वंश के राजाओं द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। तो किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? परमार वंश के वंश के जो राजा थे उनके द्वारा। कहाँ कराया गया? उज्जैन में कराया गया। और किसकी स्मृति में कराया गया था? तो राजा भृतहरि की स्मृति में कराया गया था। यह जो भृतहरि की जो गुफाएं हैं इनकी कुल संख्या 9 थी, जिनमें से वर्तमान में कुल 5 गुफाएं अस्तित्व में है और ये जो गुफाएं रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भृतहरि के जैसा एक और नाम आता है जिसका नाम है बरहुत स्तूप। तो यह जो बरहुत स्तूप है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, सतना जिला, वहाँ पर जो है यह स्थित है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप कंफ्यूजन मत होना। जहाँ पर जो बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन होते हैं उसको हम यहाँ पर क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में बसंत किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है यह रचना है। जलियांवाला बाग जो रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की ही है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। हिंदी की जो सुप्रसिद्ध कवियत्री एवं लेखिका जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जो जन्म है 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में हुआ था तथा उनका जो विवाह है मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी जिनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह उनके साथ हुआ था।
सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्र प्रेम पर कविताओं का जो लेखन किया, इनमें से झांसी की रानी जो कि आप सभी को याद होगी या जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, साथ ही जलियांवाला बाग में बसंत इनकी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। साथ ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं जो कि जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उनमें है मुकुल, बिखरे मोती, यह तो आप जो है रट लीजिए। साथ ही उन्माद निधि और सीधे साधे चित्र, इन दोनों से तो है जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर जिनका नाम था रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल जिले में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर या 23वें गवर्नर जिनका नाम था रघुराम राजन, उनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। भारतीय अर्थशास्त्री एवं भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी का जो जन्म है 3 फरवरी 1963 को भोपाल में हुआ था। वर्ष 2003 से 6 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो है निर्देशक तथा वर्ष 2013 से 16 तक भारतीय रिजर्व बैंक के यह जो है गवर्नर भी रहे हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसमें कि सेविंग कैपिटलिज्म फॉर कैपिटलिस्ट एवं फ्लैट लाइन्स, दूसरी बुक है फॉल्ट लाइन्स हाउ हिडन फैक्टर्स स्टिल सुटेंस द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यह जो है बहुत बड़ा नाम है इस बुक का। साथ ही सेविंग कैपिटलिज्म फॉर कैपिटलिस्ट, यह जो 2 बुकें हैं इनके द्वारा लिखी गई है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनती है। साथ ही यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का जो है उल्लेख आया है तो उससे जुड़ी जानकारी भी आपको बता देते हैं। इसकी जो स्थापना है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय होता है जहां RBI का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। तो वर्तमान में जो RBI का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो वह देश की जो व्यावसायिक राजधानी है मुंबई वहाँ पर स्थित है। यह जो प्रारंभ है निजी स्वामित्व वाला जो है बैंक था। वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का जो पूर्ण स्वामित्व है। साथ ही जो RBI है उसके द्वारा 1 रुपये के जो नोट या सिक्के हैं उसको छोड़कर जो RBI के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा उनकी जो साइन होती है 1 रुपये के नोट पर छोड़कर बाकी सभी नोटों पर जो है उन्हीं की साइन होती है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है, यहाँ पर जो है ऑप्शन मेंशन नहीं है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1993 में उमरिया जिले के भीरसिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। इसको जो कोयले की आपूर्ति है जोहिला कोयला क्षेत्र से तथा जल की आपूर्ति है जोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी जो प्रारंभिक उत्पादन क्षमता थी वह 420 मेगावाट थी, जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1340 मेगावाट कर दिया गया है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर जो झील है वह स्थित है। देख लेते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी कुछ और जानकारी। माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया था, जिसका जो क्षेत्रफल है वह 375 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व यह राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था तथा जिन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी पर सांख्य सागर व जाधव सागर आदि झीलों का निर्माण कराया गया था। सांख्य सागर जो झील है मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो घुमा के भी आता है कि जो सांख्य सागर झील है उसका निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था, तो सिंधिया राजवंश के द्वारा जो है सांख्य सागर झील का निर्माण कराया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान से बरही नदी प्रवाहित होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, धावड़ा एवं सलाई वन भी यहीं पर पाए जाते हैं। साथ ही जो जॉर्ज केशल नामक भवन है वह भी इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वहीं बद्धा कुंड जो है वह भी यहीं पर स्थित है।
साथ ही सुरबला की घरी एवं तात्या टोपे की जो समाधि है वही भी यहीं पर स्थित है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।